मध्यकालीन राजस्थान के धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आज हम संत दादू और उनके दादू पंथ का अध्ययन करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन को बल प्रदान करने वालों में संत दादू दयाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका जन्म विक्रम संवत 1611 में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को हुआ था, किंतु वे कहाँ जन्मे और किस जाति में जन्मे, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। इनके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि साबरमती नदी में बहते हुए बालक को नागर ब्राह्मण लोधीराम ने बचा लिया था और उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर संत दादू दयाल बना। 7 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और 11 वर्ष की आयु में इनकी भेंट ब्रह्मानंद नामक महात्मा से हुई, जिन्होंने दादू को आध्यात्मिक बना दिया। इसके बाद दादू चिंतन और साधना में लग गए। 18 वर्ष की आयु में वे आबू होते हुए नागौर के पास करडाला नामक गांव में पहुंचे और उन्होंने पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर साधना की। 1568 ईस्वी में वे सांभर आकर दुनिया का कार्य करने लगे और यहाँ पर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया, जिसमें हिंदू मुसलमानों के धार्मिक अंधविश्वासों का खुलकर खंडन किया जाता था। फलस्वरूप दोनों संप्रदायों के कट्टरवादियों ने इनका विरोध किया। सांभर के काजी ने उन्हें अनेक कष्ट भी दिए, परंतु दादू के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सांभर में करीब 5-6 वर्षों के निवास के दौरान उनके अनेक शिष्य हो गए और एक प्रकार से उनका पंथ प्रारंभ हो गया। 1575 ईस्वी में वे अपने शिष्यों के साथ आमेर आए और वहाँ लगभग 14 वर्ष तक रहे। इसी दौरान उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। 1585 ईस्वी फतेहपुर सीकरी में दादू की अकबर से भी भेंट हुई थी। वहाँ से पुनः वे आमेर आ गए। 1593 से 1600 ईस्वी तक वे आमेर और मारवाड़ आदि राज्यों में घूमते रहे और 1602 में आमेर के पास नारायणा नामक गांव में आ गए और यहीं 1618 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं। इनमें 52 शिष्य प्रमुख माने जाते हैं और वही 52 शिष्य दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाते हैं। दादू अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त करते थे और इन कविताओं को उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया, जिन्हें दादू जी की वाणी अथवा दादू जी का दोहा कहते हैं। इनके अध्ययन से दादू के भाव, विचार और सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। दादू के विचार और सिद्धांतों का निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले दादू का दार्शनिक पक्ष। दादू ने अन्य संतों की भांति ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष आदि पर सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। ईश्वर के विराट स्वरूप ब्रह्म के बारे में उनका मानना था कि पर ब्रह्म परम ज्योति रूप, सर्वशक्तिमान, माया से परे और सर्वव्यापी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु ईश्वरीय शक्ति से ही गतिमान है। जीव ब्रह्मा का रूप है, लेकिन यह माया से लिप्त होने के कारण ब्रह्मा से दूर हो गया है। जीव कर्म बंधन में है, जबकि ब्रह्म कर्म रहित है। लेकिन जीव कर्म बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की ओर उन्मुख होता है, तब जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा परमात्मा को अलग करने वाली शक्ति माया है और माया ही समस्त विकारों की जड़ है। माया के कारण ही मन की चंचलता है, जो पतंग की भांति उड़ता है, लेकिन इसे ईश्वरीय प्रेम के जल में भिगो दिया जाए तो इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। सृष्टि की रचना के संबंध में दादू का कहना है कि ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ओंकार से 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि की उत्पत्ति हुई और इन्हीं 5 तत्वों से जीव यानी शरीर का निर्माण हुआ। इन 5 तत्वों से बना जीव और जगत मिथ्या है, सत्य केवल ब्रह्म है। उसी को प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। दादू मरणोपरांत मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उनकी मान्यता थी कि मोक्ष जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका मत है कि यदि मनुष्य निरंतर ईश्वरोपासना द्वारा मन और इंद्रियों का निरोध करता हुआ अपनी इच्छाएं और तृष्णा समाप्त कर दे, तब उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब इस शुद्ध आत्मा को ईश्वरीय भक्ति में अविच्छिन्न रूप से लगा दिया जाता है, तब शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है और यही वास्तविक स्थिति मोक्ष या मुक्ति है। दादू का साधना पक्ष। दादू निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, अतः उनकी साधना निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर है। उनका कहना है कि अहंकार का परित्याग, संयम, नियमन, साधु संगत, हरिस्मरण, अंतर्ध्यान आदि उपासना के सच्चे साधन हैं। लक्ष्य प्राप्ति में वे अहम को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, क्योंकि अहम के साथ ईश्वर नहीं हो सकता। इस अहम का त्याग आवश्यक है, जो मन के निग्रह के बिना संभव नहीं है।
मन के विकार रहित और निर्मल रखने के लिए मन को विग्रह रूपी अग्नि में डालना चाहिए, जिससे उसके समस्त विकार दूर हो जाते हैं और अहंकार नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मन उस ब्रह्म में लगा रहता है और मन को ब्रह्म में लगाने के लिए दादू साधु संगतों की संगति अनिवार्य मानते हैं। साधु संगति में ही ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत होती है और एक बार मन ईश्वर में लग जाने के बाद किसी कष्टप्रद मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि मन अंतर्मुखी होकर समस्त वृत्तियों के निरंतर आत्मा में लगाने से आत्म साक्षात्कार होता है। दादू का कहना है कि हरि स्मरण केवल वाचिक ही नहीं बल्कि आंतरिक और मानसिक भी होना चाहिए। जब हरि स्मरण करते करते इष्ट का नाम शरीर के रोम रोम में समा जाता है, तब वह सांसारिक विषयों की ओर उन्मुख नहीं होता। ऐसी स्थिति आने पर ही समझना चाहिए कि साधक ने वास्तव में हरि नाम स्मरण कर लिया है। हरि नाम जपते यदि उसके प्राण भी निकल जाए तब भी जप का तार नहीं टूटना चाहिए। हरि स्मरण के विभिन्न सोपान बताते हुए कहते हैं कि नाम महात्म्य सुनना स्मरण साधना की प्रथम अवस्था है। इससे साधक के मन में जाप प्रवृत्त होता है। ऐसे जपना कि दूसरों को सुनाई न दे, ये दूसरी अवस्था है। चिंतन करना तीसरी अवस्था। जब रोम रोम में चिंतन होने लगता है तब चौथी और अंतिम अवस्था आ जाती है, जो जीव और ब्रह्म की एकता है। दादू का सामाजिक पक्ष। दादू एक धर्म सुधारक भी थे, साथ ही वो समाज सुधारक भी थे। समाज में प्रचलित ढोंग, पाखंड, आडंबर और वर्ग भेद की निर्भीकता से उन्होंने खंडन किया। तीर्थ यात्रा को उन्होंने ढकोसला बताया और कहा कि जब प्रत्येक घट यानी मन में ईश्वर रहता है तो फिर उसे ढूंढने के लिए तीर्थ स्थानों में भटकना व्यर्थ है। दादू ने यह भी कहा कि सिर मुंडाकर या जटा बढ़ाकर नाना प्रकार से वेश धारण करने से परमात्मा नहीं मिलता है। मस्जिद जाने, रोजे रखने और नमाज पढ़ना भी व्यर्थ है, क्योंकि मंदिर मस्जिद तो हमारे शरीर में ही है। अतः अंतःकरण की उपासना करनी चाहिए। कबीर की भांति दादू भी विविध पूजा पद्धतियों के विरोधी थे और कहते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान तो मानव के कल्पित वर्ग भेद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सभी जीवात्माएं एक ही ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण दोनों एक ही परिवार की इकाइयाँ हैं और दोनों के शरीर में एक ही आत्मा है। इसलिए दादू ने दोनों के बाह्य आडंबरों का खंडन कर दोनों को अंतःकरण की शुद्धि का उपदेश दिया। दादू और कबीर के विचारों में भी समानता दिखाई देती है। कबीर की तरह उन्होंने खंडन प्रणाली को नहीं अपनाया। मूलतः कबीर और दादू के विचारों और उपदेशों में सुधारवादी भावना है। भेद केवल दृष्टिकोण और पद्धति का है। कबीर के कहने में उग्रता झलकती है, जबकि दादू में विनम्रता का भाव दिखाई देता है। प्रेम भाव की मार्मिक व्यंजना दादू की अपनी विशेषता है। दादू पंथ और उनका विभाजन। दादू के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य बन गए थे। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म, लीला पर्ची, संत गुण सागर, नाम माला और भक्त माला नामक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। उनके प्रधान 152 शिष्य थे, जिनमें 100 तो वितरागी थे जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, जिससे उनकी शिष्य श्रृंखला नहीं चली। शेष 52 शिष्यों ने अपने शिष्य बनाए और अपने स्थान विशेष की भी स्थापना की। इन्हीं 52 थानों से दादू पंथ बना और उसका विकास भी हुआ। ये थांबे जयपुर, मारवाड़, अलवर, पंजाब आदि राज्यों में हैं। इनमें से 22 थांबे अब नहीं रहे। 4 ऐसे स्थान हैं जहाँ साधु तो है लेकिन थांबपति की महत्ता नहीं है। 25-26 स्थान अभी भी विकसित है जहाँ महंत भी है और सैकड़ों साधु भी वहाँ आते हैं। इन सभी थांबों के महंत व साधु नारायणा के महंत को अपना मुख्य महंत मानते हैं। नारायणा की आचार्य परंपरा दादू के ब्रह्मलीन होते के बाद से आरंभ हो गई थी। दादू के बाद उनके पुत्र गरीबदास महंत की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने आचार्य परंपरा तब से अब तक चली आ रही है। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते, गुरु दादू द्वारों में रहते हैं। वे किसी गृहस्थ लड़के को अपना शिष्य बनाकर पंथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दादूपंथी तिलक नहीं लगाते, गले में माला भी नहीं पहनते, सिर पर चोटी नहीं रखते, किसी मंदिर में जाकर मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। दादू द्वारों में दादू जी की वाणी रखते हैं और उसी का वाचन अर्चन करते हैं। दादूपंथी साधु की मृत्यु के बाद उसके शव को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि शव को चारपाई पर लेटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि अब उचित वही है कि जंगल के पशु पक्षी इससे अपना पेट भरे। स्वयं दादू के पार्थिव शरीर को नारायणा से 10 मील की दूरी पर मेघाना की पहाड़ी की खो में रख दिया गया था।